हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। जो विभिन्न फसलें हैं उनका हम वर्गीकरण करेंगे। ओके, तो देखते रहिए आगे, बहुत मज़ा आएगा आपको इस क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले वानस्पतिक वर्गीकरण। ओके, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इन सभी से, तो आपको ध्यान देके पढ़ना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट अगर वानस्पतिक वर्गीकरण अपन करें तो जो पोएसी होता है, ग्रामिनी कुल, जिसको अपन घास कुल भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये एक फैमिली का नाम है। तो इसके अंतर्गत चावल, मक्का, गेहूँ, जौ, जई, ज्वार, बाजरा, गन्ना और घास, ठीक है। तो जितने भी आपके अगर मेज़र बताया जाए तो आपका जो सीरियल जो क्रॉप होता है, ठीक है, जो घास वाली फसलें होती है वो आपका पोएसी या ग्रामिनी कुल के अंतर्गत बिलोंग करती हैं। इसके बाद है आपका लेग्यूमिनेसी, ओके, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, पप्लिनिएसी या फिर फैबिएसी बोल देते हैं, ठीक है। एक बार और बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेग्यूमिनेसी, पप्लिएसी या फिर फैबिएसी। इसके अंतर्गत जितने भी दलहनी फसलें होती हैं वो मुख्यतः आती हैं, जैसे कि मटर, चना, चावला, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, राजमा, मोठ, ग्वार, सेम फली हो गया, रिचका हो गया, बरसीम हो गया, मेथी, सोयाबीन, सनई, ढेंचा इत्यादि आपके लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आती है, फैबिएसी कुल के अंतर्गत आती है। इसके बाद है क्रूसीफेरी, जिसे हम ब्रैसिकेसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जैसे सरसों हो गया, राई हो गया, गोभी वर्गीय सब्जियां होगी, मूली हो गई, तारा मीरा हो गया, सलजम हो गया, ये सभी आपका क्रूसीफेरी फैमिली जो है इसके अंतर्गत आती है। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेसिकेसी भी बोलते हैं। याद रखिएगा कि क्रूसीफेरी के अंतर्गत कौन सी सब्जियां आती है, कौन सी फसल आती हैं, ठीक है ना। और आपका पोएसी के अंतर्गत कौन आता है, फैबिएसी के अंतर्गत, लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत कौन कौन से आपके जो फसल हैं वो आपके आते हैं। इसके बाद है कुकुरबिटेसी, ठीक है। तो कुकुरबिटेसी में जनरली जो जायद वाली फसलें होती हैं या फिर जो बेल वाली जो फसलें होती हैं वो यहाँ पे आती हैं, जैसे ककड़ी हो गया, करेला, लौकी, तरबूज, कस्तूरी तरबूज, खरबूजा, तोरई, कद्दू, टिड्डा, खीरा, परवल, ठीक है ना, ककड़ी इत्यादि, ये सब कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद मालवेसी, मालवेसी आपका कपास, भिंडी हो गया, ये मालवेसी फैमिली के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद सोलेनेसी कुल है। सोलेनेसी कुल में जनरली आलू, टमाटर, तंबाकू, मिर्च, बैगन, ये सिर्फ सोलेनेसी कुल को बिलोंग करते हैं। इसके बाद है टीलिएसी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है, जो जूट है वो किस फैमिली के अंतर्गत बिलोंग करती है, तो वो टीलिएसी फैमिली के अंतर्गत बिलोंग करती है। चाहे तो आप इसको स्टार पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है, टीलिएसी फैमिली को। इसके बाद है एस्टेरेसी, जिसको हम कंपोजिटी बोलते हैं। अक्सर ये एस्टेरेसी में कंफ्यूज होते हैं। देखो जो कंपोजिटी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सूरजमुखी है वो किस फैमिली को बिलोंग करती है, तो वहाँ पे एस्टेरेसी भी दिए रहेगा, कंपोजिटी भी दिया रहेगा। तो हम जनरली कंपोजिटी को पढ़े रहते हैं, तो हम कंपोजिटी को लगा के आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन सी में रहता है ए व बी दोनों, तो वहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एस्टेरेसी और कंपोजिटी दोनों एक ही है। तो इसके अंतर्गत सूरजमुखी, कुसुम, गुलदाउदी, गेंदा, ये सब बिलोंग करते हैं इस फैमिली के अंतर्गत। इसके बाद है चिनोपेडिएसी या फिर अमेरेंथेसी, ठीक है, सॉरी क्या है जी, चिनोपेडिएसी और अमेरेंथेसी। इसके अंतर्गत पालक, चुकंदर, चौलाई आता है। ये चुकंदर जो है, इससे क्वेश्चन बनता है कि चुकंदर किस फैमिली को बिलोंग करता है, तो चुकंदर जो है वो आपका चिनोपेडिएसी या फिर अमेरेंथेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसके बाद है पेडलिएसी, इसके अंतर्गत आपका तिल आता है, ओके ना, तो याद रखिएगा। इसके बाद है यूफोरबिएसी, ठीक है, तो अरंडी, रतनजोत, कसावा। रतनजोत से क्वेश्चन बनता है, रतनजोत किस फैमिली को बिलोंग करता है, तो यूफोरबिएसी को बिलोंग करता है। अरंडी से भी क्वेश्चन बनता है, ओके। इसके बाद है कॉन्वुलविलेसी, जो कि शकरकंद का फैमिली है, ठीक है ना। इसके बाद है अम्बिलिफेरी या फिर एपीएसी, दोनों एक ही है, अम्बिलिफेरी या फिर एपीएसी। तो इसके अंतर्गत धनिया, जीरा, गाजर और सौंफ, ये सब बिलोंग करते हैं किसके फैमिली से जी, तो अम्बिलिफेरी से या फिर एपीएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके बाद लिलिएसी, तो लिलिएसी जो है इसमें प्याज और लहसुन जो है
प्याज और लहसुन जो है ये बिलोंग करते हैं आपका लिलिएसी फैमिली को। इसके बाद है जिंजिबरेसी, तो इसके अंतर्गत अदरक और हल्दी आते हैं। कौन सा? अदरक और हल्दी। अदरक कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? तो जिंजिबरेसी, जिंजिबरेसी को बिलोंग करता है। ओके, चलिए, तो ये आपका वनस्पतिक वर्गीकरण है। आगे बढ़ते हैं और अब अपन बात करते हैं आर्थिक उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो अनाज वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो चावल, मक्का, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, जितने भी सीरियल्स क्रॉप है आपके वो सभी अनाज वाली फसलें के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद तिलहनी फसलों के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो आपका मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, अरंडी, अलसी, नाइजर, कुसुम, सरसों, सोयाबीन, ये सब आती हैं। दलहनी फसलों के अंतर्गत आपका अरहर, उड़द, मूंग, चावला, चना, सोयाबीन, मटर, राजमा और सेम आती हैं। चारे वाली फसल की अगर बात की जाए तो चारे वाली फसल जैसे बाजरा हो गया, नेपियर घास हो गया, गिन्नी घास हो गया, रिचका, बरसिम, जई, क्लोवर इत्यादि। हम चारे वाली फसलों में मक्का को भी ले लेते हैं, लेकिन जो मक्का है इसको यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा हूँ मैं क्योंकि आपका मक्का तो फिर किस में आता है जी? वो आपका किस में चला जाता है? वो आपका अनाज वाली फसलों में चला जाता है, ठीक है ना, लेकिन हम उसको चारे के लिए भी उपयोग कर लेते हैं। इसके बाद है रेसे वाली फसलें, तो कपास, जूट, पटसन, सनई, आंगो, ये सब आपका रेसे वाली फसलें होती हैं। सरकरा वाली फसलों की बात की जाए तो गन्ना और चुकंदर सरकरा वाली फसलें हैं। मसाले वाली फसलें तो अदरक, लहसुन, मेथी, जीरा, हल्दी, मिर्च, काली मिर्च, दालचीनी, धनिया, सौंफ, लौंग, हींग, अजवाइन, ये सब मसाले वाली फसलें हैं। औषधीय फसलों की बात किया जाए तो सफ़ेद मूंगफली हो गया, तुलसी, नीम हो गया, इसबगोल हो गया। इसबगोल पूछा जाता है, इसबगोल क्या है? तो औषधीय फसल है। सेना, अश्वगंधा हो गया, सर्पगंधा हो गया, पुदीना हो गया, अफीम, गूगल। देखिए यहाँ पे गूगल जो है ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना, तो ये क्या है जी? ये आपका औषधीय फसल है। इसके बाद है बेलडोना, तो ये भी पूछा जाता है, कुकेन भी पूछा जाता है, तो ये सब औषधीय फसलें हैं आपकी। इसके बाद है नारकोटिक्स अथवा उत्तेजना वाली फसलें, तंबाकू, गांजा, अफीम, भांग इत्यादि। ये फट से आपके शरीर में उत्तेजना लेके आ जाती है, ठीक है ना, क्या करती है? उत्तेजना ले आती है। तो देखे होगे जो काम वगैरह करते हैं, ठीक है ना, तो उन लोग मतलब जो मजदूरी करते हैं तो जो खाते हैं, ठीक है ना, या गांजा वगैरह पीते हैं, ठीक है, तो उन लोग क्या करते हैं जब वो कर लेते हैं वो काम को या खा लेते हैं, ठीक है ना, तंबाकू या गांजा फिर जो भी रहे भांग को, तो उनके शरीर में एक उत्तेजना आ जाती है, ठीक है। तो ये उत्तेजना वाली फसलें होती हैं तंबाकू, गांजा, अफीम और भांग। इसको हम नारकोटिक्स भी बोलते हैं, नारकोटिक्स वाली फसलें भी बोलते हैं। अब बात करते हैं पेय पदार्थ वाली फसलें, तो चाय, कॉफ़ी, कहवा, ये सब आपकी पेय पदार्थ वाली फसलें हैं। इसके बाद जड़ और कंद वाली फसलें, तो आलू, कसावा, अरबी, शकरकंद, मूली, गाजर, सलजम, एरोरूट, जिमीकंद इत्यादि, ये सब आपके जड़ और कंद वाली फसलें होती हैं। इसके बाद हरी खाद वाली फसलें, तो सनई, ढेंचा, चावला, मूंग, ये सब आपके हरी खाद ग्रीन मैन्यूर वाली फसलें होती हैं। ओके, तो ये रहा आपका आर्थिक उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। अब बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। खरीफ अथवा मानसून की फसलें, तो चावल, मक्का, चावल यानी कि राइस, मक्का, अरंडी, मूंगफली, ग्वार, बाजरा, सेम, फली, कपास, उड़द, मोट, अरहर, सोयाबीन, तिल, जूट, सनई, ढेंचा, ये सभी खरीफ की फसलें हैं, मानसून की फसलें हैं। इसके बाद रबी अथवा शीतकालीन फसलें, ठंडी वाली फसलें, गेहूँ, सरसों, जौ, जई, आलू, चना, बरसिम, रिचका, मटर, मसूर, तंबाकू, ये सब रबी की फसलें हैं। इसके बाद जायद की फसलें, गर्मियों वाली फसलें, तो उड़द, मूंग, चावला, मोट और कद्दू वर्गीय फसलें। कद्दू वर्गीय फसलों के अंतर्गत तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब आ जाते हैं। तो ये रहा आपका ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं जीवन काल के आधार पर वर्गीकरण। तो एक वर्षीय फसलों के अंतर्गत आपका चावल, मक्का, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, जितने भी सीरियल्स क्रॉप होते हैं जो आपका खरीफ में लगाया जाता है, साथ ही साथ आपका जो मेथी, जीरा, मिर्च, धनिया, सौंफ इत्यादि जो अपना जीवन चक्र एक साल में पूरा कर लेते हैं, उसको हम एक वर्षीय फसल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसके बाद द्विवर्षीय फसल, चुकंदर, सलजम, गोभी वर्गीय फसलें,
मूली, गाजर, प्याज, लहसुन, रिश्का, बरसीम इत्यादि ये 2 वर्षों में अपना जो जीवन चक्र है उसको पूरा करते हैं, तो ये आपका द्विवर्षीय फसल कहलाते हैं। तो चुकंदर, सलजम, गोभी ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद है बहुवर्षीय फसलें, तो गन्ना हो गया, नेपियर घास हो गया, कसावा हो गया इत्यादि, ये सभी 2 साल से अधिक तक अपना जो जीवन चक्र है उसको पूरा करते हैं। तो ऐसे जो फसलें रहेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, बहुवर्षीय फसल कहेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं समस्याग्रस्त मृदा के प्रति सहिष्णुता के आधार पर वर्गीकरण। तो अम्लीय मृदा के प्रति सहिष्णुता आपका चावल, पैडी, राइस, आलू, सरसों, चाय, अनानास, राई इत्यादि हैं। लवणीय मृदा के प्रति सहिष्णुता वाले जौ, कद्दू वर्गीय, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और आपका ग्वार इत्यादि हैं। क्षारीय मृदा के प्रति सहिष्णुता तो जौ, पालक, चना, चुकंदर, करेला, बरसीम, सूरजमुखी, मक्का इत्यादि हैं। अगर हम जलमग्न मृदा के प्रति सहिष्णुता की बात करें तो आपका पैडी आता है, ढेंचा आता है, जूट, पटसन, पैरा घास आते हैं, नेपियर घास आते हैं, गिन्नी घास आते हैं। ये सब आपके जलमग्न मृदा के प्रति सहिष्णुता होते हैं। ओके, इसके बाद है मृदा क्षरण के प्रति सहिष्णुता, तो मार्वल घास, मूंगफली, उड़द, चावला, मूंग, मोट इत्यादि। ओके, तो इसको भी याद रखिएगा आप, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अम्लीय मृदा के प्रति सहिष्णुता वाली फसल कौन सी है, तो आपका आलू दे दिया रहेगा, या फिर कद्दू वर्गीय, पालक, चावला, तो कौन सा होगा, आपका आलू होगा। तो ऐसे याद करना है आप सभी को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं जड़ों के आधार पर वर्गीकरण। तो मूसला जड़ जिसको हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं, तो मसूर हो गया, अंगूर, कपास हो गया, ये सभी मूसला जड़ टैप रूट सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। और फाइबर रूटेड की बात करें हम तो इसके अंतर्गत अनाज वाली जो फसलें हैं वो सभी आती है। रेशेदार वाली जो होते हैं ना जड़ें, ठीक है ना, वो अनाज वाली फसलों के अंतर्गत आती है, जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, ठीक है। इसके बाद विशेष उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण, तो जैसे नकदी फसल है, कैश क्रॉप हो गया, तो गन्ना हो गया, आलू हो गया, तंबाकू, कपास, मिर्च, चाय, कॉफ़ी इत्यादि, ये सब आपके नकदी फसलें होती हैं। नकदी फसल किसको बोला जाता है, तो जैसे खेत है, ठीक है ना, फील्ड है, उससे जब वो पक जाता है तो उसको और कहीं नहीं डायरेक्ट बेच दिया जाता है। ओके ना, तो ऐसे फसलों को नकदी फसल बोला जाता है। अंतर्वर्ती फसलें कैच क्रॉप, तो आपका उड़द हो गया, मूंग, मोठ, मूली इत्यादि, ये सब आपके अंतर्वर्ती फसलें कहलाती हैं। ओके ना। इसके बाद मृदा रक्षक फसलें कवर क्रॉप्स क्या होता है, तो मूंगफली, मूंग, उड़द, मोठ, शकरकंद, बरसीम, लूसर्न, रिश्का, ये सभी कवर क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं मृदा रक्षक फसलें। इनके जो जड़ होते हैं मृदा को अच्छी तरीके से पकड़े भी होते हैं, ठीक है ना, क्षरण नहीं होने देता। और जो दलहनी फसलें होती हैं प्रायः उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है, वायुमंडल से क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं। तो इसलिए आपका जो कवर क्रॉप होता है उसके अंतर्गत ज़्यादातर जो है वो दलहनी फसलें आती हैं। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं प्रकाश संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण। तो C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट। तो C3 प्लांट के अंतर्गत चावल, सोयाबीन, गेहूं, जौ, कपास, आलू इत्यादि आते हैं। C4 प्लांट्स के अंतर्गत ज्वार, मक्का, नेपियर घास, बाजरा, तिल इत्यादि आते हैं। कैम प्लांट्स के अंतर्गत अनानास, शीशम और आगेव इत्यादि आते हैं। आगे चल के आपको C3 प्लांट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। C4 प्लांट्स किसको बोलते हैं, कैम प्लांट्स किसको बोलते हैं, ये एक अलग टॉपिक बनता है, क्योंकि इससे जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल अपन बात कर रहे हैं क्या, क्रॉप्स का वर्गीकरण, मतलब फसलों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि कौन से प्लांट्स जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के आधार पर अगर वर्गीकरण करते हैं तो C3 प्लांट्स के अंतर्गत आपके चावल, सोयाबीन, गेहूं, जौ, कपास, आलू ये सब आते हैं। C4 प्लांट्स के अंतर्गत एग्जाम्पल देख सकते हैं, कैम प्लांट्स का एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आगे डिस्कस करते हैं दीप्तकालिता के आधार पर वर्गीकरण। तो आपका शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, मिड डे, इसको SDP, LDP और MDP बोला जाता है। और लास्ट में है आपका डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो आपका लघु दिवस हो जाएगा, दीर्घ दिवस हो जाएगा, मध्यम दिवस हो जाएगा और दिवस निष्प्रभावी पौधा हो जाएगा। तो आपका SDP में ज्वार, बाजरा, ग्वार, चावल, तिल, प्याज की
N53 किस्म, सेम, फली, गन्ना, ये सब आती हैं। जिनको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है वो आपके HDP में आते हैं, शॉर्ट डे प्लांट में आते हैं, लघु दिवस पादप में आते हैं। और दीर्घ दिवस की बात करें हम, LDP, लॉन्ग डे प्लांट्स, तो इनको अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं, चना, जौ, जई, मसूर, प्याज, लहसुन, ये सभी। और मध्यम दिवस पादप की बात करें MDP, तो इसके अंतर्गत गन्ना आती है। और अगर बात करें डे न्यूट्रल प्लांट्स की, तो यदि किसी पौधे में पुष्पन दिन की अवधि से प्रभावित नहीं होता तो उसे हम दिवस निष्प्रभावी पौधा कहते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं। तो जैसे टमाटर हो गए, क्वेश्चन ऐसे बनता है टमाटर किस में आता है, HDP में, LDP में, MDP में या फिर DNP में। ये यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा, डे न्यूट्रल प्लांट्स, मिड डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट या शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है जी, टमाटर आपका डे न्यूट्रल प्लांट है, बैगन आपका डे न्यूट्रल प्लांट है, सूरजमुखी भी डे न्यूट्रल है, मिर्च, भिंडी, कद्दू वर्गीय सब्जियाँ, चावला, मूंग, उड़द, मटर, चावल की पज्ञा व जया किस्में, ये सब आपका देखो, ये चावल की जो जया किस्में होती है ना, ये आपका डे न्यूट्रल प्लांट्स होती है। ओके, तो इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर आपके एग्ज़ाम में। तो आशा है ये आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और अब अपन डिस्कस करते हैं किसकी जी, जड़ों की गहराई के आधार पर वर्गीकरण। तो उथली जड़ें वाली फसलें गेहूँ, चावला, जौ, जई इत्यादि हैं। अगर मध्यम गहराई जड़ें वाली फसलों की बात की जाए तो आपके जो दलहनी फसल होते हैं ये आपके मध्यम गहराई वाली जड़ें होती हैं इनकी। जैसे दलहनी फसलों में क्या क्या आ जाएगा आपका, अरहर हो गया, ठीक है ना, और क्या क्या आ जाएगा, मूंग हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके दलहनी फसलें हैं, उड़द हो गया। अब गहरी जड़ वाली फसलें तो रिचका व बरसीम, ये हैं जो ये गहरी जड़ें वाली फसलें होती हैं। ओके, तो जड़ों की गहराई पर आप वर्गीकरण कर दिए हम। ओके ना, तो इतना याद रखना है कि उतली जड़ वाली फसलें कौन कौन सी है, मध्यम गहराई वाली फसलें कौन कौन सी है और गहरी जड़ों वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं। ओके, सो इतना ही आपका क्रॉप क्लासिफिकेशन में है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। और जो मैंने आपको बताया C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट क्या होते हैं, तो इसके लिए मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा आपके लिए, उसमें आप काफ़ी अच्छी तरीके से उस क्लास में आप समझ जाओगे। ओके, तो सभी को धन्यवाद। जय जवान जय किसान।